नमस्कार, टपरी वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं साहिल राय। कल केंद्र सरकार ने करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28% कर दिया है। पेंशनर्स के लिए डियरनेस रिलीफ की बहाली करने का भी निर्णय लिया गया है। यह 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की डियरनेस अलाउंस की 3 किस्तें मिलनी बाकी थीं। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए पर रोक लगा दी थी। इसी तरह पेंशनर्स के डीआर की किस्तों का भुगतान भी नहीं हुआ। कर्मचारियों और पेंशनर्स का 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का डीए और डीआर पेंडिंग है। लेकिन सरकार ने कहा है कि बढ़ी हुई दर जुलाई 2021 से लागू होगी और पिछले बकाया पर यह लागू नहीं होगा, यानी कि महंगाई भत्ता 28% की दर से दिया जाएगा। आइए अब ये जान लेते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार डीए और डीआर क्यों देती है। हाल के महीनों में सब्जियों से लेकर तेल तक तमाम सामान की महंगाई काफी बढ़ी है। केंद्रीय कर्मचारी व पेंशन धारकों पर लगातार बढ़ती महंगाई का बोझ ना पड़े, इसके लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। आमतौर पर यह 1 साल में 2 बार, जनवरी से जून तक और फिर जुलाई से दिसंबर तक दिया जाता है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ता 6 महीने में महंगाई का औसत अनुमान पर तय करती है। डीए की बढ़ोतरी के फैसले पर सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर इससे कर्मचारियों को कितना फायदा होगा। देखा जाए तो ये अलग अलग कर्मचारियों के वेतन पर निर्भर करता है। डीए का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी के आधार पर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 10,000 रुपए है तो अभी तक उसे 1,700 रुपए डीए के रूप में मिलता था, लेकिन अब ये 2,800 रुपए हो जाएगा। तो अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो इसी आधार पर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना फायदा होगा। जिस तरह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए का कैलकुलेशन बेसिक सैलरी पर होता है, उसी तरह पेंशन भोगियों के लिए डीआर का भी कैलकुलेशन बेसिक पेंशन के आधार पर होता है। इसी तरह अगर आपकी बेसिक पेंशन 10,000 रुपए है तो अभी तक आपको 1,700 रुपए डीआर मिलता था, जो कि अब बढ़कर 2,800 रुपए हो जाएगा। इसी आधार पर अपनी पेंशन के हिसाब से आप अपने डीआर की बढ़ोतरी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा या नुकसान होगा, इसका आकलन अभी करना गलत होगा, क्योंकि अभी पिछले 18 महीनों के बकाया एरियर का भुगतान कब होगा और होगा कि नहीं, इसको लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अगर बकाया एरियर का भुगतान नहीं होता है तो फिर यह सौदा फायदेमंद नहीं साबित होगा। आपका इस मामले पे क्या कहना, हमें कमेंट में लिखकर बताएं। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टपरी वार्ता को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।